आज यहाँ पे उपस्थित हैं, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात, नाश्ता कम है क्या? क्या बात है, देखिए नाश्ता भी है तो इसके लिए जोरदार ताली हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। आज हेल्प कर लो तो आज आप लोग जो है रिएक्शन में कितने लोग आए हुए हैं जो ज्वाइन है? ज्वाइनिंग कितने लोग हैं? हाथ पूरा उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माइक से आवाज अच्छा आ रहा है, कैसे आ रहा है आवाज? नहीं, माइक से माइक से। तो एक जोरदार ताली जो आप लोग रिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे हैं। इतने नए लोग जो अभी पहली बार आए हैं और ज्वाइन नहीं है, जो पहली बार आए हुए रिएक्शन में, जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं रिएक्शन में पहली बार आए हैं, बढ़िया हाथ उठाए ऊपर, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। तो एक जोरदार ताली आप सबके लिए, हमारे जो है मेहमान हैं। आज रिएक्शन में आपको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों चीज मिलेगा, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा जगह है जहां पे आपको सब कुछ मिलता है। बाकी आप इनकम को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को पाने के लिए लोग कहां जाते हैं? हाँ, जोरदार ताली इस बच्ची के लिए। इनकम को पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास तभी जाते हैं, मेरे पास भी मरीज तभी आते थे जब वो बीमारी उनको लग जाती थी, तब मेरे पास आते थे। क्योंकि डॉक्टर के पास कब जाता है इंसान? जब उसको कोई रोग हो जाता है, तब वो दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन रिएक्शन एक जबरदस्त ऐसा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जहां पे आप, अगर आप मस्जिद जाते हैं तो बीमार होकर जाते हैं, या जो बीमार नहीं है वो नहीं जाएगा, सभी लोग जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो जो स्वस्थ है जो अस्वस्थ है दोनों लोग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जो बीमार होता है वही जाता है। लेकिन यहाँ पे आज जो चीज जानेंगे, हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा रहे। अगर हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो हमारा रुपया आने का रास्ता भी इसी स्वास्थ्य से आपको मिलेगा। रास्ता यही से जाता है, कहां से? भगवानपुर से, यही तो है। रास्ता कहां से जाता है? तो आज यहीं से रास्ता मलेशिया के लिए जाएगा, और आज यहीं से रास्ता जो है दुबई के लिए जाएगा, और आज यहीं से एक रास्ता आपको बताएंगे जहां आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का एक बढ़िया जबरदस्त एक रास्ता, एक मंजिल मिलेगा। तो एक जोरदार ताली अपने लिए बनाइए। आप सब जानने के लिए तैयार हैं? आप सब जानने के लिए तैयार हैं? आवाज में मजा नहीं आया। आप सब लोग जानने के लिए तैयार हैं? हाँ, आप लग रहा है कि मतलब इस हॉल में सब लोग हैं, यानी भगवानपुर में यहाँ पे क्या हो रहा है लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो बचपन में कितने लोग अपने को जहाज को ऊपर से उड़ते हुए देखते थे? सभी लोग। वाह, बचपन में। अभी जैसे छोटी सी बच्ची है, इसको भी 10 का नोट और 100 का नोट दिखाया जाए तो कौन सा नोट पकड़ेगी? 100 का नोट, क्योंकि अभी इसको पता नहीं है, लेकिन इसको पता है कि 100 वाला ज्यादा होता है, बड़ा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या पकड़ते हैं? छोटा छोटा। क्या करते हैं? छोटा। हम अपने में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कि आप जो है इससे काम चलाना है, फिर थोड़े दिन बाद इससे काम चलाना है, कंप्रोमाइज करते हैं। यही चीज आज आपको जानना है कि हम कॉम्प्रोमाइज करके क्या गलती करते हैं। कितने लोगों ने टिकट ज्यादा खरीदा था? हेलो, कितने लोगों ने ज्यादा टिकट खरीदा था? कुछ लोगों की बकरियां मर गई। बहुत अच्छे, एक जोरदार ताली।
आप इधर आइए। क्योंकि सबसे जबरदस्त तरीका यही है कि अगर आप टिकट बेचना और टिकट लेना, कितना टिकट था? 12 टिकट। आपका सर? 30 टिकट। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने वही जैसे बचपन में छोटा नोट ना पकड़ करके बड़ी नोट, मतलब बड़ी चीज, बड़ी गाड़ी, बच्चे को देखते ना अपना चप्पल नहीं पहन करके पापा का चप्पल पहनता है क्योंकि बड़ा दिखता है। तो बचपन में वो बड़ा, उसका शूज जो है अपना ना पहन करके बड़ा शूज पैर में डालता है। लेकिन अब रिएक्शन में आपको क्या करना है? छोटा सपना देखना है या बड़ा सपना? क्या करना है? हेलो, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ वाले बगल से देख रहे हैं कि ये तो देखेगा बड़ा सपना तो इसी में हम भी बैठ जाएंगे, इसकी बड़ी गाड़ी होगी तो इसी में हम भी बैठ जाएंगे। सारे लोग क्या करना है, आज से क्या देखेंगे? जो लोग ज्वाइन है वो तो बोल सकते हैं ना, बाली दीदी नहीं आई है, पहली बार आई, हो सकता है इनको कम समझ में आ रहा हो। लेकिन जो लोग ज्वाइन है वो तो बोल सकते हैं ना, वो भी छोटे में जी रहे हैं, छोटे सपने में। तो क्या देखना है आज से? जब बड़े सपने देखेंगे तो क्या होंगे आप? जब बड़े सपने देखेंगे तो क्या बनेंगे आप? क्योंकि ताजमहल सबसे पहले कहां बना है? किसने बोला? आगरा। बहुत अच्छा, सही बोला उसने, आगरा में बना है। लेकिन ताजमहल बनने से पहले विचार में आया। तो विचार की शक्ति क्या होना है? बड़ी करनी है। विचारों की शक्ति क्या करनी है? बड़ी करनी है। तो हमें क्या करना है? विचारों की शक्ति को बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बड़ा बड़ा सोचना होगा, यानी बड़े सपने देखने होंगे। मोबाइल में आप रखने मेरे में कर देता हूँ, आप ठीक हमारे पास शेयरिंग से हाँ, तो बड़े सपने के लिए आए हैं ना हम सब लोग। अभी भी देखो, हमने देखा कि आप लोग यही हैं कि और कहीं हैं? आप लोग यही हैं? yes. आप लोग यही हैं? yes. आप लोग यही हैं? yes. आप लोग सो रहे हैं? चलिए, आप लोग यही हैं, आप समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो आज हम जो है बड़े सपने को देखेंगे। ये हमारा जन्म, अगर आपको जन्म लेना हो और आप ये सोचें कि हमें धीरू भाई अंबानी के यहाँ, यानी मुकेश अंबानी के यहाँ, उनके बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या टाटा के परिवार में, तो कितने लोग जन्म ले सकते हैं या जन्म ले चुके होंगे? अगर आपका फिर से भी जन्म होना हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको जन्म देने के लिए ऊपर वाला बोल रहा है कि फिर से आपको जन्म देना है, तो आप क्या करेंगे? किसके घर में जन्म लेंगे? अगर पूछा जाए तो हाँ, बिल्कुल सही है ना, यही तो बोलेंगे मुकेश अंबानी के यहाँ, है ना, क्योंकि उसके यहाँ तो खूब ऐशो आराम धन से भरा हुआ है, तो यही जाएंगे। क्या ये हमारे हाथ में है कि हम जन्म जो है अपने हिसाब से ले लेंगे? नहीं है ना। अगर हमारा जन्म अपने हिसाब से होता तो आज मुकेश अंबानी के घर में पूरी जो है 1.5 करोड़ जो है 140 करोड़ की जो जनसंख्या, वो कहाँ पे होती? मुकेश अंबानी के यहाँ होती, क्योंकि सभी लोग वहीं जन्म लेते हैं। अगर पूछा जाता कि आपको कहाँ जन्म लेना है तो सब बोलते हैं टाटा के यहाँ, सुब्रत राय के यहाँ, मुकेश अंबानी के यहाँ। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं दिया है और ना है। अगर हमें अपने जीवन को तंग हो जाते हैं, कोई गरीबी से, कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, जब वो तंग हो जाता है तो बोलता है ना
कि अल्लाह मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले, वाहेगुरु मुझे उठा ले, बोलता है ना? क्या उठा लेता है? अगर वो हमारे हाथ में हो तो हम कष्ट को कैसे भोगें? जरा सा दिक्कत महसूस हुआ, प्रॉब्लम महसूस हुआ, हम कह देंगे हमें बुला ले, तो हम चले जाएंगे। अगर ये चीज होता तो लोग ऐसे भी कर लेते, लेकिन ये भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। यस एंड यस, समझ में आ रही बात को? बिल्कुल क्लियर, यहीं पे है ना? चलिए बढ़िया है। तो हमारा जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अब हमारा जन्म हो गया तो मृत्यु तो निश्चित है ना, इसको रोक लेंगे क्या? लेकिन कब होगा किसको पता है? कोई बता दे, किसी को पता है? लेकिन जन्म होने से मृत्यु तक में जो हमारा बीच का जो जीवन रेखा है वो किसके हाथ में है? हेलो, वो किसके हाथ में है? जन्म से लेकर के, किसने बोला भगवान के हाथ में? उसको टॉफी मिलेगा। किसने बोला भगवान के हाथ में? मैंने बोला। देखिए टॉफी के लिए तुरंत हो गया। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पाने के लिए तो यहाँ है ना, तो बिल्कुल बहुत सही मिलेगा यहाँ पे। हमारा जन्म हो गया और मृत्यु तो निश्चित है। जब जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु निश्चित है, वो जाएगा। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो एक जीवन रेखा होती है, जो हम जीते हैं, जीवन को जीते हैं ना, वो कैसा होना चाहिए? हेलो, वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मजेदार होना चाहिए। तो मजेदार तो है, देखो इतना बढ़िया बोल रही है, सब कुछ है, मजेदारी तो है। उस जीवन को जीने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ता है, तभी हम मजेदार जीते हैं। क्योंकि मजेदार कौन जी रहा है? कमा तो सभी रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ हॉल के अंदर है जो कमा ना रहा हो? कोई एक व्यक्ति बताए कि हम कमाते नहीं। सभी कमाते हैं। इसको बढ़ाते हैं, हम बोलते हैं नेक्स्ट बोलेंगे। तो ये दिख रहा है ना, जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में दोनों नहीं है, लेकिन जीवन की रेखा हर इंसान के हाथ में होता है। कितने लोगों के हाथ में है? कितने लोगों के हाथ में है? तो हाथ कुछ लोगों को उठ रहा है। देखिए ये ग्राउंड एम्बेसडर है, तो इसके लिए, इस बच्ची के लिए जोरदार तालीम, क्योंकि ये कह रहे कि मेरे हाथ में है। इसको पता चल गया कि मेरा जन्म तो हो गया है ना। अब जन्म हो गया ये भी निश्चित है, लेकिन जीवन की रेखा हाथ में है। कितने लोगों के हाथ में है? सबके हाथ में है। बिल्कुल। अब इस जीवन की रेखा को क्या करना है? क्योंकि अगर आप इंसान के रूप में इस धरती पे आ गए हैं तो इंसान क्या करता है? कर्म करता है। बिना कर्म किए इंसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब वो कर्म जो है दो तरह से होते हैं, एक अच्छा कर्म होता है और एक, हम ये नहीं बोलेंगे, एक अच्छा कर्म होता है और एक दूसरा कर्म होता है, जिससे कि इंसान, जो कर्म हमारा एक आगे की ओर ले जाता है, यानी ऊंचाइयों पे ले जाता है, और एक हमें जहां पे है वैसे ही छोड़ता हुआ और नीचे चले जाते हैं। तो हमें कौन सा कर्म करना है? आगे जाने के लिए। तो आगे जाने के लिए क्या करना है? खेत परिश्रम। एक किसान भी खेत में क्या करता है? परिश्रम करता है। आज तक वो जो है आगे बढ़ पाया, अमीर हो गया? इसको छोड़ दे सर, हम फ्री होकर काम करेंगे। तो हमारा जीवन आ गया और मृत्यु हमारे हाथ में भी नहीं है। हम ऐसे बढ़िया से देंगे। तो हमारा जीवन की रेखा हमारे हाथ में है। अब मैं चाहता हूं खुशहाली पर खुशहाल, हेलो, मैं चाहता हूं खुशहाली पर खुशहाल नहीं हूं। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? जो भी अभी तक आप जो भी काम करते हुए चले आ रहे हैं, अभी तक जो भी काम करते हुए चले आ रहे हैं, आज तक में जो भी आपने जहां से शुरुआत किया है और आज तक की तारीख में जो भी काम करते हुए चले आ रहे हैं, आप लोग कितने खुश हैं? हेलो, कितने लोग खुश हैं?
मैं चाहता हूं खुशहाली पर खुशहाल नहीं हूं, लेकिन 5% ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं। उस 5% में कितने लोग आते हैं? जो अमीर लोग, जो उद्योगपति लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग बड़ा सोचते हैं। और 95% लोग जो है खुशहाल नहीं है, जो बड़ा नहीं सोचते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। और हमेशा 95% आप देखिए यहाँ पे भगवानपुर में कितनी दुकानें हैं, सभी तो काम कर रहे हैं, सभी तो मेहनत कर रहे हैं, कितने खुश हैं। शाम को घर जाते हैं तो इतना थका हुआ चेहरा। बच्चे ने बोला कि पापा ये देखो कितना अच्छा सा गेम मैंने आज बनाया है, मैंने एक चित्र बनाया है। अरे चुप हो जा, यही तो होता है, बिल्कुल तनाव। पता चला किसी का बोनी नहीं हुआ, किसी का प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी का पैसा जो है इंतजार किया, उधारी भी नहीं मिला, उधार बिक गया। 95% ऐसे हैं, ये बड़ा नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा जीवन आज जैसे है ऐसे ही बने और हमें कुछ ना कुछ मिल जाए दाल रोटी चलाने के लिए। और ये लोग हमेशा छोटे में ही खुश रहते हैं। यानी एक दुकानदार क्या करता है, सुबह से शाम तक दुकान बैठता है। एक नौकरी पेशा वाला सुबह निकल जाता है, शाम को वापस आता है, 30 दिन बाद उसको तनख्वाह मिलती है और उतने में खुश रहता है। अब आप बताइए, इस तरह के काम करने से इंसान को अपने में बदलाव आएगा? तो क्या करना है? आज से बड़ा सोचना है। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, देखिए किताब लिखी हुई है, ठीक है ना, डेविड जे ने लिखा हुआ है, बड़ा सोच का बड़ा जादू। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा आप बनेंगे। तो सोच को बड़ा करने में पैसा लगता है क्या? गवर्नमेंट टैक्स लेगी क्या? अगर आप बड़ा सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे मैं करोड़पति हूँ, तो गवर्नमेंट आएगा भाई टैक्स दे दो, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। आपने सोचा मेरा बोनस, मेरा इनकम हर महीने 21 लाख रुपए आता है, तुरंत गवर्नमेंट आएगा, एक्साइज वाले भेजेंगे उसको, एक्साइज वाला आएगा, टैक्स दे दो, ऐसा बोलेगा क्या? अगर आपने बोल दिया कि मेरा बोनस, मेरा इनकम 1.5 करोड़ रुपए आता है पर मंथ, तो उस पे आपको सोचने में टैक्स पड़ेगा क्या? नहीं। तो आज से क्या करना है? सोचना। कितना बड़ा सोचना है? फिगर में बहुत बड़ा। तो आप एक छोटी सी लाइन खींच दो, ये भी अगर इसके पास जो है मार्कर, सर किधर है मार्कर? मार्कर ले रहा हूँ, मार्कर सर मैंने पहले बोला था। ये बोर्ड देख रहे हैं ना, ये बोर्ड, ये कितना बड़ा है? ये लाइन जो है मैंने खींची, ये लाइन दिख रही है ना, तो ये कितनी बड़ी है? कोई बताएगा? ये लाइन बड़ी है कि छोटी है? बताएगा कोई? ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? अब बताइए, ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? अभी तो बोले थे कि छोटी है, अब कह रहे ऊपर वाला बड़ा है। जब दूसरा लाइन आया, यस, जब आप कहीं पे अपने को खड़े करके देखेंगे तब समझ में आता है। इसीलिए 95% लोग अपने आप में देखते हैं तो अपने आप को बड़ा ही समझते हैं। एक बैंक का मैनेजर वो अपने आप में देखता है तो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आप उसको जो है मुकेश अंबानी के पास खड़ा कर दीजिए, आप उसको जो है, आप उसको किसी जिसका फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री मतलब 4-4, 5-5 फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उसके साथ खड़ा कर दीजिए, तब उसको समझ में आता है कि अरे इनके पास तो BMW गाड़ी है, मैं तो 800 से घूम रहा हूँ। यही तो होता है ना। तो जब तक लाइन को कभी भी आप नहीं कह सकते हैं कि छोटी है कि बड़ी है, जब तक कोई दूसरी लाइन आपके साथ में नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से हर इंसान अपने में बड़ा ही सोचता है। लेकिन अगर आपने एक दायरा बना दिया कि मुझे 5 लाख चाहिए, विचार में क्या किया, अपने विचारों में डाला मुझे 5 लाख हर महीने चाहिए, साल का नहीं हर महीने मुझे 5 लाख हर महीने चाहिए, तो क्या होगा? अब ये 5 लाख छोटा है कि बड़ा? हेलो, बड़ा, ज्यादा है ना, क्योंकि 5 लाख बोला।
अभी यहाँ पे कितने लोगों को 5 लाख आ रहा होगा? 1 लाख रुपए कितने लोगों को आ रहा होगा? अशोक सर को छोड़ करके, 2 लोग को छोड़ करके 1 लाख रुपए किसको आ रहा होगा? नहीं। तो इस तरह से अब आप सोचिए जब 5 लाख सोचेंगे कब तक? 5 साल में मुझे 5 लाख पर मंथ बोनस आना है, यानी उसकी डेट भी लिखेंगे। सोच लिया ये आपका जो है सपना है, ड्रीम है, डेट लिख दिया, ये आपका विश्वास है। जब आप किसी चीज को सोच लिए और आपने उस पर विश्वास कर लिए तो फिर वो आपके सामने नजर आ जाती है। हेलो, जब आपने सोच लिया और आप उसको तारीख लिख दी तो फिर वो आपके सामने दिख जाती है। कभी भी आप देखिए कोई भी चीज आपने सोचा होगा, जो आप कल सोचेंगे वो आज आपको सोचना पहले पड़ेगा, तो उस दिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज से क्या सोचना है? मेरा महीने का बोनस अपने अपने हिसाब से 1 लाख से नीचे नहीं सोचना है ना? 1 लाख से नीचे तो सोचना ही नहीं है। और 5 लाख सोचेंगे तो 10 लाख सोचेंगे। हम कह रहे हैं कि हम तो 21 लाख रुपए पर मंथ हमारा बोनस 2020 तक में आ रहा है। टैक्स ले लेगा क्या? जब आएगा तब टैक्स लगेगा ना, कट के ही आएगा। डॉक्टर लेन तो रिएक्शन तो इतना बढ़िया है कि टैक्स काट के ही भेजता है, तो हमें सोचना ही नहीं है। तो इसी तरह से हमें क्या देखना है? बड़ा सोच हमें लाना है। तो इसके लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या होता है हमारा? नंबर 1 आदत, नंबर 2 हेलो संगत, नंबर 3 जब बोलेंगे तब ना आप। आदत, संगत और जब हम जो है हमारी सोच होनी है। सबसे पहले मैं क्या बोला? सोच। तो नंबर 1 हमारा जो है सोच होना चाहिए। अब हमने सोच लिया कि मुझे रिएक्शन में 5 लाख रुपए पर मंथ बोनस कमाना है। पीछे करो ना, आप क्या कर रहे हैं? और पीछे जाइए। अगर हमने सोच लिया कि हमें 5 लाख कमाना है तो क्या करेंगे? अपनी आदत को, आदत मीन्स हैबिट। हैबिट क्या करता है? इंसान को अपनी हैबिट में बदलाव ला लिया। और हैबिट कौन सी? अगर मीटिंग हो रही है तो सबसे पहले अपनी हैबिट को हम बदलेंगे। किस लिए? पहले टिकट लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, कौन टिकट ले 50 रुपए 100 रुपए का, यहाँ के रुपए के हिसाब से जो भी आपका करेंसी होता है। तो हम पहले क्या सोचेंगे? जैसे उन्होंने कहा 30 टिकट, तो 30 टिकट लिया तो इसका मतलब कि 15-20 लोग उनके आए होंगे। 30 टिकट आप जब बेचेंगे तो हमें क्या करना है? नींद आ रहा है क्या भाई आप लोग को? एक जोरदार ताली बजा लीजिए। हमें सबसे पहले अपने विचारों की शक्ति को बढ़ाना है कि मुझे इस मीटिंग में 20 लोगों को बैठाना है, और 20 लोगों को बैठाने के लिए हमें क्या करना है? 40 टिकट लेना है। कितना? 40 टिकट, तभी आधा रेशियो बनेगा आपका। तो 40 टिकट जब आप सेल करेंगे, जब तक आप सेल इवेंट नहीं करेंगे, टिकट नहीं बेचेंगे, तब तक आप मीटिंग में किसी को बैठा नहीं पाएंगे। और टिकट को किसी को आपको देना भी नहीं है, गिफ्ट नहीं करना है। 100 रुपए का जो टिकट है, 50 रुपए का जो टिकट है, उससे आप 50 रुपए ले करके बोलिए कि दीदी भैया ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपका लाइफ को चेंज करेगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आप अपने को एक अमीरी की ओर जाने के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का एक कंसेप्ट है, उस प्रोग्राम को आपको चलना है। ये आपके लिए, आप उससे पूछें कि अभी तक जो काम करते चले आए हैं क्या उससे आप अमीर बन गए? तो उसका जवाब तो यही होगा ना कि नहीं।
तो इसी तरह से दूसरा हमें क्या करना है, जब अपने सोच को बड़ा कर लिया तो अपनी आदत को, और वो आदत क्या होती है, आदत ये होता है कि बहुत सारे लोग टिकट को उस दिन लेंगे, वहां पे आकर के लेंगे, मीटिंग के हॉल में आकर के लेंगे। और सबसे बड़ी आदत होती है कि हम सुबह जल्दी उठने की आदत। आप बदल क्यों नहीं भाई? हाँ ठीक है, जल्दी ना उठने की आदत। कितने लोग जो है सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं? हाँ, महिलाएं तो सुबह जल्दी उठती होंगी, और इसलिए उठती हैं, काम करने के लिए उठती हैं। क्या काम है? झाड़ू चौका बर्तन, गाय को मतलब जो है जानवर को चारा के लिए, आदमी के लिए भोजन बनाने के लिए, बच्चे के स्कूल जाने के लिए, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। अगर ये काम ना हो तो आप लोग भी जल्दी नहीं उठेंगे। आदत वो चीज है कि आदत से हमें, हमारी आदत ही, अगर इंसान अपनी आदत को बनाएगा, और आदत को बनाते बनाते एक दिन आदत ही इंसान को बना देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें सबसे पहले अपनी आदत को बनाना है, और जब आदत को हम बनाएंगे, आदत कैसी होनी चाहिए? सुबह जल्दी उठना, मीटिंग में जाना, और मीटिंग को सुनना, और मीटिंग को सुनने के बाद होम मीटिंग करना, 1-to-1 मीटिंग करना, अपने लोगों को बुलाना, और उन लोगों को जो है बोलना कि आप जो है एक ऐसे प्रोग्राम में चल रहे हैं, एक ऐसे इवेंट में चल रहे हैं जहाँ पे आप लोग जो है अपने जीवन को, एक पीएचडी प्रोग्राम है, ट्रांसफॉर्मर लाइफ, अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं अपनी आदत को बदलने के लिए? हेलो, जैसा नहीं, कितने लोग बदलने के आदत तैयार हैं? क्योंकि मैंने भी अपनी आदत को बदली है। मैं भी पहले बहुत लेट उठता था, क्योंकि क्लिनिक का टाइम होता था, तो उसी हिसाब से सो के उठता था। जब मैं डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठता था तो हम जल्दी सुबह नहीं उठते थे। 8 बजे हमारी नींद खुलती थी, क्योंकि 10:30 बजे 10 बजे हमें क्लिनिक में बैठना होता था। तो 8 बजे 1 घंटे में, और क्लिनिक हमारी बहुत दूर नहीं हुआ करती थी, हमारे घर में ही क्लिनिक थी। हमारी जो क्लिनिक थी, हमारा हॉस्पिटल घर में ही था। तो हम क्या करते थे, कहीं जाना हो तो उस हिसाब से आदमी टाइम बनाता है ना। अगर 4 बजे किसी को ट्रेन पकड़नी है तो क्या करता है, वो अलार्म लगाएगा, उठेगा, 4 बजे ट्रेन पकड़नी है तो 5 बजे उठेगा, फिर कितने समय उठेगा वो? 3 बजे उठ करके नहा धो के, अगर समय रहेगा तो नहाएगा, और नहीं तो, लेकिन उसको ट्रेन पकड़नी है तो 4 बजे 10 मिनट पहले स्टेशन पे टिकट ले करके प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाएगा। तो जब वो खड़ा होगा तो उसको तभी ट्रेन मिलेगी। अगर 4 बजे की ट्रेन है, अगर वो 4:15 पे पहुंचेगा स्टेशन पे तो ट्रेन छूट जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपनी आदत को बदलना है। उस आदत में क्या होता है, आज हम लोग अपनी आदत को नहीं बदल पाएंगे तो एक दिन जो आदत हमारी है, आज हम जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, हम सब लोग अपनी आदत के कारण ही हैं। अगर आदत नहीं बदलेंगे तो आप नहीं बदलेंगे, आदत बदलेंगे तो आप बदलते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हर प्रोग्राम को, रिएक्शन में आप आ गए हैं तो अपने जीवन को बदलने के लिए ये जान लीजिए रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है आपका संगत। आपने अपने विचारों को बदल लिया, आदत को बदल लिया, अगर संगत वही रखा। पड़ोसी वाले से पूछ रहे हैं, दीदी हमने अपने विचार में बदल लिया, मैं रिएक्शन जैसी कंपनी में काम करूंगा, और अपनी आदत को बदल लिया। हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और सुबह वाली मीटिंग भी सुनते हैं, और सुनने के बाद जो है, अब आप बताइए कि ये काम करना अच्छा है। अब उसको तो ABCD नहीं पता, वो कहेगा कहाँ फंस गए बात, वही बोलेगी ना, कहाँ फंस गए लोग, ये तो बहुत खराब चीज है। अरे तू कहीं पार्लर खोल लेती, इतना बढ़िया तू पढ़े लिखे, मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तो पार्लर खोल लेती। अरे तुम कहीं अपना जो है बढ़िया सा दुकान खोल लेती, जो है साड़ी का दुकान खोल लेती। यही समझाएगा, क्योंकि उसको इतना ही पता है, उसकी आदत वही। तो आपको संगत भी किसका करना है, संगत कैसे लोग करनी है, अच्छे लोग करनी है या उन लोगों करनी है जो लोग आपको, आपके सपनों को मारने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप अपनी संगत को नहीं रखें। संगत करना है तो आप उससे करिए जो रिएक्शन में डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर है, जो रूट से लेकर के, ग्रास से लेकर के आप डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बनता हुआ चला जा रहा है, जो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर। तो हमें उन लोगों से, उन लोगों के संगत में रहना है, और उन लोगों के साथ रह करके अपने को अच्छा बनाना है, तभी तो आप बन पाएंगे। यस एंड यस।
कि उससे पूछेंगे जो कभी डिएक्शन के बारे में नहीं जाना है, जिसने अपने जीवन को बदला ही नहीं है, वो आपको क्या बताएगा। तो कितने लोग ये चीजें बदलना चाहते हैं, और जब आप बदलेंगे तभी आप लोगों को बदल पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज जो है आपको, आपकी बातों को सुन करके कभी कोई मोटिवेट नहीं होता है, कभी कोई बदल नहीं सकता है। वो आपको देख करके, आपके सिस्टम को देख करके, वो आपके विचारों को देख करके, वो आपको देखता है, तभी वो आपकी बात को समझेगा। आपने क्या किया, अपनी आदत क्या है कि हमने आज तक जो है मंजन किया ही नहीं। गैनो जी प्लस को हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, ये मेरी आदत में नहीं है। अब इसके बारे में हम कितना अच्छा बताएंगे, बता देंगे नहीं। लेकिन जब इसकी आदत हमारे अंदर है तो हमारे से अपने आप आवाज निकलेगी कि दादी आप जो है, दीदी ये गैनो जी बढ़िया से इस्तेमाल करें, आपका दांत बहुत अच्छा रहेगा, आपके मसूड़े बढ़िया रहेंगे, ठंडा गर्म पानी नहीं लगेगा, और पायरिया की शिकायत है वो भी नहीं होगा, और नहीं है तो आगे भविष्य में नहीं होगा। क्योंकि रिएक्शन के प्रोडक्ट किसी बीमारी पे काम करने के लिए नहीं है, ये आपको बचाव के लिए होते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखता है। लेकिन जो लोगों को प्रॉब्लम आ गई है, अगर वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका जीवन में बदलाव आता है। तो बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी आदत को आज से नहीं बदलेंगे, हम लोग सोचा कि नहीं बदलेंगे। उसके बाद किस पे चलना है, 5% लोग क्या करते हैं, वो चाहत पे काम करते हैं, और 95% लोग क्या करते हैं, जरूरत पे काम करते हैं। किस पे, जरूरत पे काम करते हैं। आप बताइए, जरूरत पे काम करना है या चाहत पे काम करना है। हेलो, जरूरत पे काम करना है कि चाहत पे काम करना है। कितने लोग चाहत पे काम करते हैं। ये फर्जी वाला हाथ है, ऊपर ये फर्जी वाला हाथ है, मैं लग रहा है। चाहत पे काम करने वाला वो बिल्कुल जीवन को समर्पित करता है जब तक उसको मिल नहीं जाता है। आपकी दीदी चाहत क्या है, आपने आपकी चाहत क्या है, अरे भैया बताइए, वैसे आपकी चाहत क्या है। माइक 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 दो, माइक दो, माइक दो। क्या बोलते रहे, आपकी आवाज में बहुत बड़ा जादू है। बोल दीजिए, आपकी चाहत है, चाहत बोल दीजिए। आपकी चाहत क्या बताते रहिए, बताते रहिए। हमारी चाहत है कि दूसरों को बताएं, अच्छा चलिए, दीदी की चाहत है दूसरों को बताएं, खुद को नहीं। इंसान सबसे पहले गलती दीदी यही करता है, वो लोगों के बड़े। आज आप किसी से मिलेंगे, वो लोगों के बारे में इतनी जानकारी दे देगा, वो लोगों के बारे में न जाने क्या क्या बता देगा, उसका पूरा भविष्य, पूरा उसका एक एक लेखा जोखा बता देगा। लेकिन एक इंसान के बारे में वो बिल्कुल नहीं बता पाता है। अगर वो एक इंसान के बारे में बता दिया तो उसका जीवन बदल जाता है। उस इंसान को जानना चाहते हैं? दम नहीं है क्या बात, कुछ लोग भी जानना चाहते हैं, बाकी लोग ऐसे नींद में बैठे क्या। आप उस इंसान को जानना चाहते हैं कि जिसके बारे में वो जानकारी आपको मिल जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। वो इंसान कौन है? वो इंसान कौन हो? यस, वो इंसान हम खुद हैं। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने बारे में जानना शुरू कर दे तो वो दुनिया में सबको समझा लेगा। लेकिन क्या करता है, लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है और अपने बारे में कुछ नहीं जानकारी रखता। तो इसी तरह से जो दूसरों की बात करते हैं वो फिर दूसरे को ही सब पैसा आप कमाएंगे, दूसरे को जाएगा भाई। आप अपने बारे में ज्यादा, यहाँ पे जो है सोच कौन किसके लिए बोला गया? दूसरों के लिए। आदत कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। तो जब दूसरा
ना, जैसे दीदी बोलेंगे। और संगत कौन करेगा अच्छे अच्छे लोगों से? निकले के बोलेंगे भाई तुम अच्छे संगत में जाना, हम तो किधर ही रहेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें अपने जीवन में 5 लाख रुपए कमाना है, तो मुझे अपने आदत और सोच को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम अपने को बदलेंगे। किसको बदलना है? खुद को बदलना है। सबसे पहले हमें खुद को बदलना है, अपनी सोच को बदलना, अपनी आदत को बदलना है, फिर संगत को बदलेंगे। अगर ये 3 चीज आपने बदल लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और रोक सकता है तो कौन है? आप खुद रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता है। एक आउटर मोटिवेशन होता है, एक इनर मोटिवेशन होता है। तो जिसके अंदर इनर मोटिवेशन है, उसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है, कितनी भी चैलेंजिंग हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाए, कितने भी दिक्कतें आ जाए, लेकिन उसको बदल नहीं सकता है, क्योंकि उसका इनर मोटिवेशन है। और आउटर मोटिवेशन क्या होता है? अगर उसका मोटिवेशन बाहर तक ही है कि मीटिंग में यहाँ कितने लोग आएंगे सुन करके बिल्कुल जोश की कल से जा करके हम जो है मंजनवा घर घर पहुंचा देंगे। नारा भी लगाते हैं ना, घर घर रिएक्शन, हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन, हर हर रिएक्शन। नारा लगाने से नहीं होगा, आप घर घर रिएक्शन का प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए, क्योंकि रिएक्शन का प्रोडक्ट पहुंचने से ही हर घर में खुशहाली आएगी। रिएक्शन का प्रोडक्ट पहुंचने से ही, रिएक्शन की चाय पहुंचने से ही हर घर में खुशहाली आएगी। क्योंकि लोग सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? मंजन करते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं, तो साबुन से करते हैं कि नहीं? अभी जो है साधना बहन जी ने बताया ना आपको, कितना बढ़िया डेमो किस पे हुआ था, किसके ऊपर हुआ था डेमो? हाँ देखिए इधर आना बेटा, कितना बढ़िया डेमो। अब उसके पहले और अब में कितना चेंज है। टीटी क्रीम वाला बताया देखिए सबको, जितने लोग सामने हैं, रोग को अच्छा बनाना है। जो भी साधना बहन जी ने बताया ना, टीटी क्रीम, चावल के बराबर टीटी क्रीम लेंगी। मैं बहुत काला था, ये टीटी क्रीम का ही कमाल है, ये टीटी क्रीम का ही कमाल है, और ये गैनोजी शोप का कमाल है, ठीक है ना। इससे नहाता हूँ और इसको रात में बढ़िया सा लगा करके, एक चावल के बराबर टीटी क्रीम आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। अभी बताया होगा कि खूब उसको पेना बनाइए, रगड़िए और पूरे शरीर में लगा सकते हैं। लेकिन एक ही शर्त है कि इसको रात में सोते समय टीटी क्रीम को लगाना है। तो ये 3 चीज आप जो है हर घर में पहुंचा दें, ये अपनी आदत बना लें, इस सोच के साथ रिएक्शन में निकले, और देखिए संगत अपने आप बदल जाएगा, हर घर में रिएक्शन पहुंचेगा। तो आप क्या करेंगे? जिस घर में जाएंगे तो कौन सी चाय मिलेगी? रिएक्शन वाली चाय मिलेगी। जब रिएक्शन वाली चाय मिलेगी तो ना उसको गैस का दृष्टि होगा और ना ही आपको, ठीक है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे? ये 3 चीज बदल लिए हैं। आप चाहत पे काम करेंगे। चाहत किसकी होती है? तो जब चाहत पे काम करेंगे तो कब करेंगे? एक होता है जरूरत और एक होता है चाहत, जिसको बोलते हैं अर्जेंट और परमानेंट। चाहत हमारी परमानेंट होती है, हमेशा के लिए होती है, ठीक है ना। और एक अर्जेंट होता है, समझ नहीं? अर्जेंट में कब हम काम करते हैं? एक इंसान को बीपी हो गया, शुगर हो गया, अब उसकी जान जाने वाली है, तो क्या करेंगे अर्जेंट में? हेलो, एक इंसान को कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई, यानी उसको अगर हम अस्पताल नहीं ले गए तो उसकी जान जा सकती है, तो क्या करेंगे वहां पे? अर्जेंट में करते हैं नहीं? और वहां पे बोलते हैं क्या कि डॉक्टर साहब इलाज कर दीजिए, आज पैसा नहीं है, धीरे धीरे आपको दे देंगे। नहीं। क्या करते हैं अर्जेंट में? व्यवस्था करके, उधार ले करके, कर्ज ले करके, या अपना कुछ गिरवी रख करके उसकी जान बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। आप ये बताइए, जब अर्जेंट में पहुंचा है, जरूरत के समय में जिस काम को आप कर रहे हैं, तो क्या वो
बच सकता है क्या? संभावना है भी और संभावना नहीं भी है। अगर हम पहले ही अपने स्वास्थ्य के बारे में चाहत के हिसाब से इस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिएक्शन के सारे जितने टूल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे, तब हम हार्ट के बारे में कितना अच्छा सोच लेंगे, क्योंकि ये मेरा चाहत है, हमारा दिल की धड़कन। अगर ये हार्ट आपसे बोले कि आज हम जो है 2 बीट जो है हम कम कर रहे हैं, तो कितने लोग घबरा जाते हैं? पल्स रेट अगर जो है कम चलने लगती है तो कितने लोग घबरा जाते हैं? क्या बोलते हैं? मेरा बीपी लो हो रहा है, बोलते हैं कि नहीं? अगर पल्स रेट बढ़ जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, अब इसको जो है इतना लोड पड़ गया, ठीक है ना, इतना लोड पड़ गया कि इसको ज्यादा काम करना पड़ा, तो क्या होगा? पल्स रेट बढ़ेगी। तो कितने लोग घबरा जाते हैं? फिर उस जरूरत में क्या करते हैं? चाहे जितना पैसा लग जाए, फिर डॉक्टर से बोलते हैं कि इसको बचा लो। लेकिन अगर हम चाहे रेसिगेनो, गैनोजी प्लस, गैनोजी शो और स्पारुलिना डिएक्शन का ये सारे प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है हमारे हार्ट को अच्छा रखने के लिए, कितना बढ़िया दिल भी बना हुआ है इसमें। एक जोड़ रहा था राजस्थान में। इसको क्यों खाना है आप भी जान लीजिए। बहुत सारे लोगों के पास जाएंगे तो आप कहेंगे हम शुद्ध सरसों का तेल खाते हैं, ठीक, और शुद्ध सरसों का तेल खाने वाला भी कहाँ पे जा रहा है? जरूरत में तुरंत उसका हार्ट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन चाहत में अगर जीना है तो डॉक्टर लिंगले जोर रहा ताली, अरे डॉक्टर लिंगले ताली करिए, जबरदस्त ताली करनी चाहिए, जोर से करनी चाहिए भाई, जबरदस्त। और इससे हमारे घर होता है ना, होता है कि नहीं धान, उसका जो लाल वाला जो छिलके के बगल में चावल और छिलके के बीच में जो राइस बने, राइन माने भूरा, उसका ब्राउन, राइस ब्राउन यानी चावल का जो भूरा वाला पार्ट है उसका इससे ये बना हुआ है आयल, ठीक है ना। और इसमें मूफा, सूफा और फूफा, देखिए फूफा भी आ गया, मूफा, सूफा और फूफा, ये 3 शब्द जान लीजिए। मूफा भी है इसमें, सूफा भी है और फूफा भी है। मतलब फूफा मानो वो खालू वाला नहीं है ना, वो हमारा रिलेशन वाले जो बुआ वाले फूफा नहीं। ये जो फूफा है हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मूफा है हमारे लिगामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सूफा जो है हमारे शाइनिंग को बनाने में बड़ा मदद करते हैं। तो हम अगर सरसों का तेल खाते हैं तो उसमें केवल जो है मूफा पाया जाता है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सब में मूफा पाया जाता है। लेकिन उसमें फूफा और सूफा नहीं होता है। जो ट्रांसपेरेंट आयल देखे ना, कितना लोगों को मतलब बोला जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट आयल मतलब इस्तेमाल काम करें। ये फायर प्रूफ है। अगर आपने इसको कढ़ैया में 50 ग्राम डाला है तो आप देखिए, छान लीजिए पूरी और तेल कम जलेगा। और उसको सरसों का तेल और भी तेल अगर डालिए तो फेंक देता हो तो क्या होता है, बम से धुआं फेंकता है, जलता है। तो इसमें ये फूफा के कारण जो है, फूफा बड़ा प्यारा होता है, फूफा के कारण ये। और वही चीज चिपचिपा नहीं, जहाँ पे कढ़ैया होती है किचन पर देखिए दीवार में खूब मतलब जो ना चिपचिपा लग जाता है। और इतना बढ़िया तेल है। तो इसमें तीनों है। और हमें जो है ना सरसों का तेल भी खाना चाहिए। अगर मूफा चाहिए तो सरसों का तेल खाना चाहिए, फूफा चाहिए तो हमें अलसी का तेल खाना चाहिए, और सूफा चाहिए तो हमें सोयाबीन और इन सब का, यानी बदल बदल के खाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग सब्जी में क्या खाते हैं, सरसों का तेल। जब पूड़ी बनता है तो क्या खाते हैं, ट्रांसपेरेंट आयल वाला जो है, जो मार्केट में मिलता है। तो इससे आप जो है, इसमें तीनों चीज हैं। अगर आप 3 तरह का 4 तरह का तेल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोकोनट आयल भी अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको जो है सूखा नहीं मिलेगा। कोकोनट आयल, सरसों का आयल और आपका सोयाबीन, सूरजमुखी, यानी आपको नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल और सरसों का तेल, ये बदल बदल के खाना है। लेकिन लगातार वही खाते हैं। तो आप राइस ब्रान ऑयल लीजिए तो आपका चाहत बढ़ेगा, आपका चाहत बढ़ेगा, आपका हृदय बहुत अच्छा रहेगा, आपका हृदय नहीं आपका पूरा शरीर अच्छा रहेगा। तो इसलिए राइस ब्रान ऑयल करिए, खाइए, तो आपका जो हार्ट का सिस्टम पूरा बॉडी आपका। तो चाहत पे हम लोग करते हैं, तो चाहत कैसी होनी चाहिए,
हमें पूरी तरह से आमदनी, हमारा इनकम बढ़िया होना चाहिए, ये चाहत होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और हमें एक सुरक्षा भी चाहिए। कौन सी सुरक्षा? कैसी सुरक्षा होनी चाहिए? अगर, क्योंकि हमने क्या बताया, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, सबका तय है। तो हमें वो सिक्योरिटी चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो डीएक्शन में इस तरह से भी इनकम होती है, परमानेंट इनकम होता है, परमानेंट स्वास्थ्य होता है और परमानेंट सुरक्षा है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपना व्यापार है, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक दुकान खोलने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं करता है। एक डीएम जो है, जो अधिकारी होता है, वो अपनी डिग्री जो है रिटायर होने के बाद अपने बेटे को दे देता है क्या, कि तू भी अब डीएम बन जा। एक बैंक का अधिकारी जो है रिटायर होता है तो अपने बेटे को वो डिग्री दे करके कि तू भी बैंक का मैनेजर बन जा। लेकिन डीएक्शन का क्राउन एम्बेसडर जो है ना, अपनी डिग्री, अपना पोस्ट अपने बेटे को, अपनी पत्नी को दे देता है। तो जोरदार ताली होनी चाहिए डीएक्शन के लिए। अब उसकी पत्नी की दुनिया छोड़ के जाएगी तो वो अपने बेटे को दे देगी। अब उसका बेटा भी छोड़ के जाएगा तो वो अपने बेटे को दे देगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यहाँ पे वो चीजें हैं, इसलिए मैंने दिमाग में डाला। ये कॉलम से थोड़ा समझिए, दिख रहा है? ये डॉक्टर एस के मिश्रा, ये डॉक्टर का क्लिनिक, ये डॉक्टर का पूरा फैमिली, बीवी बच्चे पिता सब लोग। अब ये डॉक्टर दुनिया छोड़ गया तो क्लिनिक कितना चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर था ना, फॉलो कहते ना, मैं एमबीबीएस एमडी हूँ, वो इसलिए बैठता। अगर वो डॉक्टर दुनिया छोड़ दिया तो क्लिनिक कितना चलेगा? अब जब क्लिनिक नहीं चलेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा? फर्क क्या आ जाएगा ना। ये बात मुझे समझ में आई। आज ये डीएक्शन का क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर एस के मिश्रा, ये डीएक्शन का वेलनेस प्रोडक्ट, वेलनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इनकम, ये हमारा अपना घर हो और अपने घर में ही हो अपनी दुकान, डीएक्शन, ये डीएक्शन का व्यापार, ये हमारे बीवी बच्चे और परिवार। कल ये क्राउन एम्बेसडर डॉक्टर एस के मिश्रा दुनिया छोड़ के चला गया, डीएक्शन बंद हो जाएगा क्या? क्यों? और इधर तो क्लिनिक बंद हो गई ना, डॉक्टर ही नहीं रहा तो कौन देखेगा? अब डीएक्शन का क्राउन एम्बेसडर श्री कृष्ण मिश्रा दुनिया छोड़ के गया तो डीएक्शन बंद हो जाएगा क्या? और जब डीएक्शन नहीं बंद होगा तो इसका परिवार खुशहाल रहेगा ना। हर 10 तारीख को बोनस, इसलिए डीएक्शन करना है। क्यों करना है? हेलो, समझ में आया? डीएक्शन क्यों करना है? ये मेरी क्लिनिक, ये डॉक्टर, मैं, ये मेरी क्लिनिक, ये मेरा पूरा परिवार। अगर ये डॉक्टर एस के मिश्रा दुनिया छोड़ दिया, क्लिनिक कौन चलाएगा? पत्नी तो डॉक्टर नहीं है, बेटा डॉक्टर नहीं है, चलाएगा क्लिनिक? जब क्लिनिक बंद हो गया, इनकम, परिवार फुटपाथ पे आ जाएगा, बेकार होने लगेगा। लेकिन तो डॉक्टर एस के मिश्रा ने यही सोच के साथ एक डीएक्शन पकड़ा और आज कितने डॉक्टर साथी हमारे टीम में है। जिस समय मैंने अपना क्लिनिक बंद करके डीएक्शन का प्रोडक्ट लेकर के उनके पास पहुंचता था तो बोलते थे मरीज आना बंद हो गया क्या मिश्रा जी? जो चाय बेच रहे हो, साबुन बेच रहे हो, मंजन बेच रहे हो, क्या हो गया यार? अगर कुछ ऐसा हो तो बताइए, हमारे क्लिनिक पे बैठ जाया करो आप, 50-50 कर लेंगे। तो उनको नमस्कार करके चलाते हैं। और आज भी क्लिनिक पे बैठे हैं और मेरे अकाउंट में 10 तारीख को बोनस आता है और उनसे 10 गुना खुशियों के साथ। ये नहीं कि जब डॉक्टर एस के मिश्रा जब सीजन आता था ना, बड़ा मुस्कुराता था, अकड़ जाता था, अरे बाप रे तो इतना ये इनकम हो गया।
और जब सीजन ऑफ रहता था, यार कोई आ रहा है कि नहीं, कुछ बंद किया जाए, अगर कोई आ रहा हो तो देखो देखो, कोई जैसे वो रिक्शे वाले नहीं, टेम्पो वाले देखते हैं सवारी आ रही है, उसको वो पता लगा खुद ही कहीं जा रहा है, उसको बैठना नहीं, लेकिन फिर भी वो रोक देता है, चलना है भगवानपुर। अब वो वहां से आके यहाँ तक, तो उसी तरह से मैं भी ऐसे देखता था, कोई आ रहा है ना तो कंपाउंडर बोलता है सर कोई आ रहा, हाँ ठीक ठीक, देखते देखते, अभी मत बोलो उनको, पता चला वो तो निकल गया। लेकिन आज रिएक्शन में इतना अच्छा किया डॉक्टर एस के मिश्रा, देखे कई देशों को घूम करके, भारत के अंदर तो पूरा भ्रमण हो गया, और आज बॉर्डर नेपाल भी आ गया। तो अगर ये दुनिया भी छोड़ देगा तो रिएक्शन नहीं बंद होगा, और रिएक्शन नहीं बंद होगा तो परिवार अच्छा चलेगा, इसलिए रिएक्शन। तो आप सब तैयार हैं? yes! तो चाहत के साथ काम करेंगे कि आमदनी अच्छी होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और सुरक्षा इसी तरह से कि हम ना रहें तो मेरा परिवार और मेरा व्यापार दोनों सुरक्षा में है। मेरा व्यापार और मेरा परिवार, लोग जो रोजमर्रा में काम कर रहे हैं वो किस लिए काम करते हैं? अपने परिवार को चलाने के लिए तो कर रहे हैं। अगर आप उससे जाइए और बोलिए रिएक्शन करना है तो वो कहेगा मेरे पास समय नहीं। क्यों कहेगा? क्योंकि वो अपना परिवार चलाने के लिए ही तो काम कर रहा है ना। तो वहाँ पे क्या है, वो परिवार ही तक रहेगा, लेकिन वो कभी आगे नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर 2 घंटे, जैसे मैंने भी उसी दिन थोड़ी क्लिनिक बंद कर दिया था, लेकिन क्लिनिक में बैठ करके लोगों को पता था, टीम बनती रही। जब बीच का जो समय मिलता था फिर लोगों से जाके मिलता था, बात करता था। आज क्या है, आज हमने 12 साल हो गए क्लिनिक हमारी बंद है। क्लिनिक का अगर ओपन होती तो हम यहाँ मीटिंग देने आते, क्या आप लोग नहीं आते? तो आज आज़ादी के साथ यानी हमारे पास आमदनी भी है, स्वास्थ्य भी है। आप देख रहे हैं ना, 55 साल उम्र हमारी। कितना? 55। अगर 55 को ऐसे लिखें तो क्या होता है? यस, एक जोरदार ताली। तो हमेशा यही, और जब भी आपको मिलेंगे तो 55 में नहीं, आपको 55 में लिखेंगे, ठीक है ना। यानी यस का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल स्मॉल, यानी उम्र क्या है लोगों की बढ़ता है, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों जैसा और चीज़ होता है। हमारी हैबिट भी, आदत भी बच्चों जैसे ही है। तो ये सुरक्षा है। और समय की भी आज़ादी, यानी क्लिनिक खोलने वाला इंसान अभी डॉक्टर के पास जाइए, उससे बोले कि यहाँ पे एक भगवानपुर स्टॉक पॉइंट पे मीटिंग हो रहा है, वो क्या बोलेगा? अरे मरीज देखें, 2 मरीज बैठे, मैं इनको देखेंगे, वहाँ मीटिंग तुम्हारी सुनने है, ऐसे बोलेगा ना, क्योंकि उसके पास समय की आज़ादी नहीं है। वो शटर उठाता है, शटर बंद करता है, शटर उठाता है, शटर बंद करता है। जब तक शटर उठाएगा तो इनकम आएगा, और शटर बंद है तो इनकम नहीं आएगा। यहाँ 24 घंटे, अभी मैं जब आया ट्रेन में था तो भी हमारा चाय और मंजन बिका, ट्रेन में भी व्यापार हुआ। 4 बजे, भोर में 4 बजे चाय बिकी और मंजन बिका। सोचिए, यानी कभी भी आप रिएक्शन का काम कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन ऑल टाइम है, ऑल इज वेल। जैसे कहते हैं ऑल इज वेल, यानी सब कुछ अच्छा है। तो रिएक्शन इसी तरह से ऑल टाइम इज वेल, यानी हर समय रिएक्शन अपने में अच्छा है। तो नेक्स्ट, 90% लोग जरूरत के लिए सोचते हैं तो उनकी हालत क्या होती है? पड़ोसी वाला भी जो चिल्लाता है, बोलता है कि मेरे पैसे वापस कर। आगे, जो जरूरत पे काम करते हैं और जो चाहत पे काम करते हैं, तो जरूरत वाले जो है क्या करते हैं, 24 घंटे उनके पास जाएंगे तो वो सूखे पेड़ की तरह दिखेंगे, आपको मुरझाए हुए दिखेंगे, और हर वक्त वो अपनी समस्या, प्रॉब्लम ही बताएंगे। अगर आप उनके पास जाएंगे तो आप खुद मोटिवेट होकर के जाएंगे, इनर मोटिवेशन, आउटर मोटिवेशन दोनों है। लेकिन जब उनके पास पहुंचेंगे वो अपनी समस्या गिनाएंगे, वो इतनी परेशानियां दिखाएंगे कि आप भी उन परेशानियों की उसमें चपेट में आ जाएंगे। तो वो हमेशा 24 घंटे समस्या ही बताएंगे। उनसे जब भी आप बात करेंगे तो वो समस्या ही बताएंगे, जो 95% लोग हैं। और जो 5% वाले लोग हैं वो 24 घंटे सपना देखते हैं कि मेरा व्यापार कहाँ पे होना चाहिए। वो क्या करते हैं,
24 घंटे सपना देखते हैं कि मेरा व्यापार कहाँ कहाँ होना चाहिए। कितने लोगों के पास पेन कॉपी है? लिख लीजिए, ये पॉइंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं। वो 24 घंटे जो है सपना देखते हैं कि मेरा व्यापार कहाँ होगा। जो 95% लोग हैं पैसे के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए भागते हैं। और 5% वाले लोग ये सिस्टम बनाते हैं। ये क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बनाने में अपना जो है दिमाग लगाते हैं। तो डिएक्शन भी एक क्या है? सिस्टम है। तो सिस्टम को बनाना है। जो 5% लोग ये जो है समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? समय को इन्वेस्ट करते हैं, यानी लगाते हैं समय को कि हमें 10 साल में कहाँ पे जाना है, 5 साल पे कहाँ पे जाना है, 3 साल पे कहाँ पे जाना है। ये अपने समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये कल का सोचते हैं कि कल मुझे, यानी 3 साल बाद मुझे ग्राउंड मैनेजर बनना है, 5 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपए महीने का इनकम लेना है और 10 साल बाद हम जो है 200 देश में हमारा व्यापार हो, ऐसा सोचते हैं। और ये 95% लोग आज का आज सोचते हैं और समय का इंतजार नहीं करते हैं। एक मजदूर अगर वो आपके यहाँ काम किया, उसने गड्ढा खोदा तो शाम को बोलेगा भाई मेरा 5 रुपए दो। अगर आप उससे कह दो कल आके लेना तो वो चिल्लाने लगेगा, भैया आज हमसे काम कराया, पैसा कल क्यों देंगे। तुरंत आपसे भिड़ जाएगा। एक सर्विसमैन जो काम करने वाला 30 दिन नौकरी करने वाला 30 दिन काम करता है तो उसको तनख्वाह कम मिलती है 30 दिन के बाद। पहले 30 दिन वो काम करता है तो 30 दिन के बाद उसको जो है इनकम मिलती है। एक जो दुकानदार बैठा हुआ है, ये एक सीजन पे, होली में, दीपावली में सीजन का इंतजार करता है। ये साल भर में अपने बिजनेस को बढ़ाने में मतलब इनकम की बात करता है। किसी कहता नहीं भाई अगले सीजन में, अगले दीपावली में हम आपका पेमेंट पूरा कर देंगे। ऐसे लोग बोलते हैं ये दीपावली हो जाने फिर हम आपका जो है, ये रमजान निकल जाने दो फिर हम आपका जो है हिसाब कर देते हैं। ऐसे तो होता है ना, ईद बाद आपसे बात करेंगे, अभी हमें व्यापार कर। तो सीजन सीजन वाली बात करता है। 5% लोग ये सिस्टम के लिए भागते हैं और पैसा इनके पीछे भागता है। जब आप सिस्टम बना लेते हैं 5% के लोग, आप देखिए मुकेश अंबानी क्या किया, जियो, रिलायंस, धीरू भाई ने क्या किया, उनके पिताजी, और आज मुकेश देख रहे हैं। पहले क्या किया मुकेश अंबानी ने, क्या किया कि आपको जियो नेट फ्री किया कि नहीं, 6 महीने फ्री, सिम भी दिया, सब कुछ दिया, फ्री में दिया, आपने उसका इस्तेमाल किया। अब फ्री में देता है क्या? बढ़ा दिया है। अब तो पैसा लेता है ना। तो सिस्टम उसने बनाया, सिस्टम बनाया तो अब पैसा उसके पीछे आ रहा है ना, वो पैसे के लिए भाग रहा है, वो तो वहीं बैठा रहता है। अगर आपका मिनट जो है 60 मिनट फिक्स है, अगर 30 मिनट बात हुई तो 30 मिनट का पैसा उसके खाते में चला गया ना। वो तो कह रहा है कि 1 मिनट के लिए इतने पैसे में 1 मिनट के लिए आपको कॉल हमने दी है और आपने 30 मिनट में बात खत्म कर ली 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड का पैसा तो उसका हो गया ना। पूरा 1 मिनट का पैसा कटता है कि नहीं, 1 मिनट पूरा कटता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको जो है 60 मिनट मिले हैं 5 दिन के लिए। अब 60 मिनट में आपने क्या किया, 59 मिनट इस्तेमाल किया, 1 सेकंड बचा आपका, तो 1 सेकंड क्या छोड़ेगा, खत्म हो गया। वो 1 मिनट हुआ, 59 58 भी हो तो 1 मिनट पूरा मानता है। अगर वो 5 रुपए आपके उसमें से काट लेगा, 70% लोग हैं, कम से कम 70 करोड़ लोग उसके कंज्यूमर हैं, अगर वो 5 पैसा काट लिया तो उसके खाते में सबसे, क्या 5 पैसे के लिए कोई लड़ने जाएगा क्या? अब कट भी जाता हो, देखते हो काट भी जाता है। तो सिस्टम, यानी उन्होंने सिस्टम बनाया। तो रिएक्शन में आपको क्या करना है, सिस्टम बनाना है। सिस्टम क्या है आपका, हेलो, आपका सिस्टम क्या है, आपका सिस्टम क्या है? अरे भाई सिस्टम ही आपका भगवान है। ये जो सिस्टम है, यही तो बोला जाता है ना कि सिस्टम 1000 पीवी नहीं किया बोनस आएगा। तो ये क्या है, सिस्टम। स्टार को कितने लोग स्टार हैं, स्टार अगर 2900 पीवी करेंगे तो आपको 25% का बोनस मिलेगा, क्योंकि सिस्टम बना दिया ना स्टार के लिए 3000 पीवी। तो ये सिस्टम है। तो सिस्टम आपका भगवान है। क्या है, सिस्टम आपका
अल्लाह मियाँ है, सिस्टम आपका वाहे गुरु है, सिस्टम आपका चर्च है, यानी सिस्टम ही आपका सब कुछ है। जैसे आप मस्जिद में जाती हैं, अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगती हैं, आपको विश्वास है कि हमें देगा, तो वो क्या है, एक सिस्टम है, यानी उसने हमको बनाया है तो वो हमारा ख्याल रखेगा, विश्वास होता है ना। तो उसी तरह से रिएक्शन भी एक सिस्टम है। अगर हम रिएक्शन में आए हैं हम सब लोग, तो रिएक्शन हमारा ख्याल रखेगा, जैसे मेरा ख्याल रख रहा है ना। हमने क्या कहा, डॉक्टर एस के मिश्रा दुनिया छोड़ के जाएगा, तो ये सिस्टम हमको, हमारे परिवार को पालेगा। क्या करेगा, ये सिस्टम हमारे परिवार को पालता है। तो ये रिएक्शन हमारा, हमारे 2 बेटे हैं और वो दोनों बेटे जब से जन्म लिए हैं तब से वो मुझसे क्या मांगते हैं, और हमारा एक बेटा और जन्म हुआ 14/6/2010 में, 14/6/2010 में एक रिएक्शन नाम का बेटा जन्म हुआ, और जब से इसने जन्म लिया तब से आज तक मुझे और मेरे परिवार को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को पढ़ाने से लेकर के, खिलाने से लेकर के, ये बेटा तब से मुझे पैसा ही दे रहा है। जोरदार ताली बजाना चाहिए। और वो 2 मेरे बेटे जो हैं, अभी कल एक का फोन आया कि पापा फेयरवेल पार्टी है, क्योंकि 12 में है, लास्ट उसका है, तो 15,000 रुपए का बिल उसने बता दिया। अब जानने के बाद पहले उसके देना है, सोचिए। और ये बेटा आज तक नहीं बोला, हेलो डॉक्टर साहब मुझे जो है 20,000 रुपए चाहिए फला तारीख को, ये आज तक नहीं बोला। ये बोलता है, हेलो कहाँ है आप, 10 तारीख है, आपके अकाउंट में 82,000 रुपए आ गया। अरे हम चौंक जाते हैं। ये मेरा बेटा बुला के 10 तारीख को, ना 9 तारीख ना 11 तारीख, ये 10 तारीख को ही दे देता है। त्योहार पड़ता है तो उसके पहले दे देता है। कितना अच्छा बेटा है ये। तो इससे प्यार करना चाहिए कि नहीं, हेलो, इससे प्यार करना चाहिए कि नहीं। सुनीता जी, ये बेटी जन्म ली, जब से जन्म ली कितना पैसा दे रहे हैं इसको, खूब खर्च करते ना। रिएक्शन आपको क्या दे रहा है, इसका पालन पोषण भी कर रहा है, आपको भी देखा, इसको भी देखा। इस तरह से होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई, रिएक्शन क्यों करना है, हेलो, रिएक्शन क्यों करना है। रिएक्शन आपका अपना एक परिवार होता है। क्या होता है, 2 बच्चे हमारे हैं, पत्नी है, हम हैं, तो क्या है, परिवार। कोई गम नहीं। 5वां ये आया, इसने क्या बोला, चिंता मत करो हम आ गए हैं। क्या बोला, चिंता मत करो हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप जो है, जैसे मैं बेटा मानता हूँ, कोई भाई मान ले, कोई पति मान ले, कोई चाची मान ले, कोई चाचा मान ले, कोई पापा मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। जिस रूप में आप इसको देखेंगे, ये आपका रक्षा और सुरक्षा बढ़िया करता है, स्थायी रूप से करता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी करता है। तो मेरे घर में जब ये इस डेट को ये बेटा आया, तो जब ये इसका जन्म हुआ, तो उस समय भाई जन्म होता है तो कुछ लोग मतलब जो है क्या करते, जब पैसा लगने लगता है, करते ना, बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खर्च करते हैं ना। तो शुरू में जब इसका जन्म हुआ तो मुझे भी खर्च करना पड़ रहा था, खर्च करना पड़ रहा था। तो इसमें भी खर्च किया, लेकिन इसने क्या किया, बोला कि पापा मैं भी बहुत छोटा हूँ, आपको छोटा सा इनकम दे रहा हूँ, यानी 60 रुपये आया मेरा पहला बोनस। तो मैंने कहा ये तो अभी बहुत छोटा है, फिर भी हमें 60 रुपए का गिफ्ट दे दिया, और ये दोनों बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, आज तक हमको कोई गिफ्ट ही नहीं दिए। फिर थोड़ा ये जब बड़ा हुआ, जब मैं स्टार हुआ, तो मुझे 22,000 का बोनस दे दिया। कैसा रहा। जब रूबी हुआ तो ये हमारा 25,000 के आसपास पार कर दिया, और उसमें फिर हमको जो है तब 10,000
फोन इंसेंटिव होता था ना, तब वो मुझे मिला। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मतलब फोन इंसेंटिव मिल गया। अब आप लोग कितने खुश नसीब हैं, कितना हो गया है, 15,000। कितना हो गया है, 15,000। सोचिए। और उसके बाद जब ये और बड़ा हुआ तो उस समय 80,000 था ओवरसीज इंसेंटिव जो है, लेकिन हमारे टाइम पे इसने बढ़ा दिया 20,000। तब तक डॉक्टर लील ने वही उसके बाद से 2012 में 1 लाख करने, 1 लाख 20,000 तभी किया है, 1 लाख। तो इसने 1 लाख हमें दे दिया। फिर कोरोना के समय में हमारे दोनों बेटे और हम पत्नी चारों लोग बड़े असमंजस में हो गए, अब क्या होगा। तो ये सपने में बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, अभी डिएक्शन बेटा आपका मौजूद है। जिंदा तो हमेशा ये मरने वाला ही नहीं है, ये तो अमर है, ये कभी मरने वाला नहीं है, ये अमर है, आत्मा की तरह है। ये डिएक्शन, हेलो, ये डिएक्शन आत्मा की तरह है। जैसे आत्मा अमर है वैसे डिएक्शन अमर है। जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं वो दुनिया छोड़ेंगे, लेकिन डिएक्शन कभी नहीं छोड़ेगा, ये अमर है। तो एक जोरदार ताली होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा जब दोनों मिलते हैं तो एक जोरदार ताली इस परमात्मा के लिए होना चाहिए। अगर ये परमात्मा नहीं होता तो ये आत्मा कभी जन्म नहीं ले पाता। इस परमात्मा की वजह से ये आत्मा ने जन्म लिया है। तो ये बेटा हमारा बोला कि टेंशन मत लीजिए। हमारे छोटा वाला भाई जो है वो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, तो उसने बोला कि आप हमसे एक पेटी जो है नहीं वो बोतल ले लीजिएगा, और ब्लैक में वाला जो कोरोना के समय में बंद थी दुकानें तो लोग मांगते थे, पीने वालों को कमी नहीं थी। तो उसने कहा कि इससे इनकम आपकी होगी। मैंने कहा टेंशन मत लो। मेरा बोनस जब 42,000 रुपये देखा तो बोला ये कैसे आ गया। हमने कहा वो डिएक्शन, यानी कोरोना में भी हमारा 2,60,000 रुपये आया। तो जोरदार ताली होनी चाहिए ना कि आपको सिस्टम को समझना है, और ये सिस्टम ही हमारा भगवान है, और इस सिस्टम को हमें, हेलो, बिना सिस्टम समझे जाते क्या, तो सिस्टम को समझना है। तो इस तरह से आज का सोचना, और ये पैसे के लिए जो 95% लोग हैं, बेटा बैठ जाओ, 95% लोग जो हैं पैसे के लिए भागते हैं और पैसा इनसे दूर भागता है। तो इसी तरह से अगर आप नहीं बदले तो, हेलो, अगर आप नहीं बदले तो क्या होगा, बदलाव तो आएगा। कहां पर, हेलो, अगर आप नहीं बदले तो बदलाव आएगा। कहां पर आएगा, महंगाई, बीमारी और बेरोजगारी। अगर आप नहीं बदले तो बदलाव कहाँ आएगा, महंगाई में। महंगाई आप रोक लेंगे क्या? अगर आज 10,000 रुपए आपके घर में आ रहा है तो भी आपको महंगा लग रहा है, और आज 3 साल बाद देखेंगे तो क्या महंगाई इसी पे रहेगी, महंगाई बढ़ेगी। अगर आप नहीं समझे, अगर आप नहीं बदले तो बदलाव जरूर आएगा। कहां पर, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी। आप देखिए ये तीनों चरम सीमा पे है कि नहीं। महंगाई रुक नहीं रही, बढ़ती जा रही है। बीमारी रुक रहा है, रुकने का नाम ले रहा है। जहर और तनाव ये दोनों मौजूद हैं। खाने पीने से लेकर के आप देखिए तो आपके पास इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट हैं। अगर आपने अपना इनकम बढ़ा लिया, 5,000 रुपये तोला था सोना, तो भी लोगों के लिए, उन 95% लोगों के लिए महंगा ही था, उस समय भी नहीं खरीद पाते थे। आज 70,000 रुपये है तो भी उनके लिए महंगाई है। जब 5,000 रुपये तोला था तो क्या उनकी इनकम, अब आज 70 हो गया तो क्या उनकी इनकम बढ़ गई होगी क्या? महंगाई 5,000 से 70,000 पे सोना, तो सोना, कुछ लोग जो है 5% लोग पहले भी सोना खरीद लेते थे और आज भी सोना खरीदते हैं। हेलो, पहले भी लोग सोना खरीद लेते थे और आज भी सोना खरीदते हैं, चाहे 70,000 रुपए हो या 1.5 लाख रुपए हो, और वो उनके लिए महंगा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया, पैसा उनके पास आता रहता है। अभी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे को शादी करी ना, बेटे की, अनंत अंबानी का, कितना मोटा है,
और उसकी पत्नी इतना कितना लगती है ना। अब आप सोचिए उससे क्यों शादी किया? ये बात सही कह रही है, क्योंकि उसके घर में जाएंगे अरे वो मोटा है लेकिन ये इतना बढ़िया जबरदस्त है ना, उससे क्या हुआ है? अगर वो पतले से भी करती तो क्या पैसा उसको मतलब दे देता इतना? और उसको सलमान खान ने क्या किया? 5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करी। आपके घर में कोई शादी होगी, कोई रिश्तेदार भी आपका 10,000 रुपए का गिफ्ट नहीं देता है, सोचता है कि 251 में निपट जाए, समझ ना। इसी तरह से डिएक्शन में नादरा मैम का कितने लोगों ने प्रोग्राम सुना है जा करके या यूट्यूब पर? कितने लोगों ने सुना है? नादरा मैम बोलती है उसका 2 करोड़ पर मंथ है। वो नादरा मैम बोलती है कि मैं उस प्रोग्राम में जाऊं या ना जाऊं, मेरी सीट पर कोई नहीं बैठता, यानी मेरे लिए वो सीट खाली रहती है, क्योंकि नादरा मैम उस प्रोग्राम का पूरा खर्चा ही दे देती है। बात समझ रही नहीं? यानी वो शादी जब होती है तो नादरा मैम उसमें जो है 50% का शेयर दे देती है कि आप टेंशन मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। और उसका कोई परिवार का नहीं होता या कोई जान परिचित के लोग होते, अगर उसको इनवाइट कर दिया तो इतना बड़ा गिफ्ट भेज देती है, वो भले जाए ना जाए लेकिन उसकी कुर्सी किसी को बैठने नहीं। ये नादरा मैम की कुर्सी है, आएंगी तो वही बैठेंगी, नहीं तो कोई बैठ नहीं सकता है, क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट दे देती है। तो एक जोरदार ताली इसके लिए बजनी चाहिए। तो कहाँ से? डिएक्शन से। उसका इनकम 2 करोड़ रुपए पर मंथ, 1 महीने का। कहाँ से? डिएक्शन से। डिएक्शन से कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जहां से पर मंथ 2 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। आप एक नाम बता दीजिए, कोई भी एक नाम बता दीजिए जिससे 2 करोड़ रुपए आप पर मंथ कमा सकते हैं। या कोई एक ऐसी कंपनी का नाम बता दीजिए जिसके उसमें जो है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे हम नादरा मैम का नाम ले रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का इनकम हो। मात्र एक कंपनी है, मात्र एक प्लेटफॉर्म है, वो कौन है? डिएक्शन। महंगाई, बीमारी और बेरोजगारी से बचना है तो आप अपने को बदलने और डिएक्शन में इस बच्चे के लिए अपना सिस्टम बढ़िया सा तैयार करिए, जैसे कि परमानेंट स्वास्थ्य और परमानेंट पैसा, परमानेंट आपका सिक्योरिटी बनी रहे। नेक्स्ट, ये हमारा जो WHO का सर्वे है, बहुत पुराना सर्वे है, 10 में से पहले की, सॉरी ये मतलब जो है हमारा बहुत पहले का 1940 में, ठीक है ना, इनकम 10 रुपए थी और जनरेशन परिवार में हम दो हमारे 12 लोग हुआ करते थे। कितना? लेकिन फिर भी खुश रहते थे। 60 में देखिए इनकम जो है 10 गुना बढ़ रही है, इनकम 10 गुना बढ़ रही है, दुगना हो रहा है, 10 गुना, 10 से 100 रुपए। 60 में हम दो हमारे 6, फिर भी मतलब खा पी लेते थे। मामा मामी बुआ चाचा चाची सब एक साथ रहते थे, खुशहाल रहते थे। 1980 में 1000, तब नारा चला था ना, हम दो हमारे दो। 84 में नसबंदी होने लगी थी, यानी हम दो हमारे दो। कहाँ पे कटौती हो रही है? इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कटौती कहाँ हो रही है? जनसंख्या में, क्योंकि विस्फोटक काम करता जा रहा है। 2000 में 10,000 का इनकम होता था तो लोग का मतलब जो है ना, वो जो लेबर वर्ग होता था वो मतलब 10,000 पाने वाला, वो एक मतलब जो है गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर सकता है। समझ में आ रहा है? 10,000 में रुपए में 10,000 रुपए में हम दो हमारे एक। अब देखें ना कि एक बच्चा हो गया तो बहुत है, इसी का पहले पालन पोषण कर लें। अब 2020 और 2021 ये निकल गया ना, 2021 निकल गया ना, कोरोना में चला गया। अब 2024 भी जाने वाला, 2025। अगर 2025 का आंकड़ा रखेंगे, अगर यहाँ पे 10 लाख रुपए नहीं हुआ 2025 में, अगर 10 लाख रुपए इनकम नहीं हुआ तो क्या होगा? और 2021 का आंकड़ा है 1 लाख की इनकम। और क्या सोचते थे हम दो हमारा कौन?
हस्बैंड और वाइफ दोनों, देखिए आज कहीं ना कहीं देखा होगा कि पत्नी भी जो बैंक में है और आदमी भी बैंक में है, लेकिन दोनों जो है जब आते हैं तो थके हारे तनाव में जीते हैं और गुस्से में रहते हैं, खुश नहीं। 1 लाख रुपए पाने वाला, दोनों 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवार का अच्छा सा पालन पोषण, क्योंकि आज लाइफ स्टाइल में इतना खर्च होता है, लाइफ स्टाइल में देख करके लोग इतना खर्च कर रहे हैं, इसलिए खुशहाल नहीं है। क्योंकि पहले का टीवी कैसा होता था, पहले का जो टेलीविजन कैसा होता था, मोटा होता था ना। आज का टेलीविजन, पहले का इंसान पतला होता था, टेलीविजन मोटा होता था। आज टेलीविजन पतला हो गया और इंसान मोटा हो गया। क्या बात है। नेक्स्ट, आप मजदूर बनेंगे या व्यापारी बनेंगे? मजदूर, रोजगार, नौकरी, व्यापार, क्या करना है आपको? रिएक्शन किस में आता है? तो व्यापारी लोग जो है वो 10 साल का पूरा सपना देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें 10,000 लोग एक साथ काम करते हो। तो रिएक्शन में कितने लोगों को रोजगार देता है? एक व्यापार जो होता है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, उसमें कम से कम 10,000 लोग नौकरी करते हैं ना, काम करते हैं, रोजगार मिलता है उनको, तो उसको बोलते हैं व्यापार। तो रिएक्शन में कितने लोगों को? 70 लाख लोगों को रिएक्शन में एक रोजगार मिला है, व्यापार मिला है, रोजगार नहीं व्यापार मिला है। 70 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं रिएक्शन में। एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो हमें क्या बनना है? मजदूर बनना है या मजबूत बनना है? हमें क्या बनना है? करोड़पति बनना है या करोड़पति बनना है? हेलो, हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? बहुत अच्छे। 30 साल पहले और 5 साल आगे क्या होगा? हमारा 30 साल पहले भोजन अच्छा होता था, हम खाने के लिए नहीं सोचते थे, लेकिन आज का माहौल क्या है? बच्चे को पढ़ाएंगे हम भले ना खाएं, लोग बोलते ना। आज पैसा सबसे पहले भोजन में खर्च होता था, आज शिक्षा में खर्च हो रहा है। पहले कपड़ा दूसरे नंबर में था, जैसे तैसे पहनते थे, आज दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य आ गया, कपड़े पे ध्यान नहीं हो रहा है। कपड़ा तो शादी उदी ब्याह की तब लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य यानी बीमारी, हर देखिए ना, बीमारी लोग, आज स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे आज खर्चा हो रहा है। 30 साल पहले जो है शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता था, कहाँ ज्यादा पढ़े लिखे होते, स्कूल नहीं होता था, और स्वास्थ्य लोग जानते नहीं थे, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य खराब ही नहीं होता था, ठीक है ना। पहले लोगों का स्वास्थ्य खराब ही नहीं होता था, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में सोचते नहीं थे। लेकिन आज जो है स्वास्थ्य दूसरे नंबर पे आ गया, पढ़ाई के बाद ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है दवाई में, कपड़ा तो एक बार ले लेता है, और भोजन जैसे का तैसे मिल गया, पेट भर रहा है आज का इंसान। 5 साल आगे, 5 साल 2025 के बाद देखिएगा, और आज भी देखिएगा, नंबर 1 पे क्या है आज नंबर 1 पे स्वास्थ्य है। हेलो, आज नंबर 1 पे जहां जाओ बीमारी। तो आपके पास क्या है? उस स्वास्थ्य को बचाने का जबरदस्त रास्ता, जोरदार ताली होना चाहिए। आज आप कितने खुशहाल हैं कि आपको डॉक्टर ने 1993 में पहले से ही भविष्य जान गए थे कि आने वाला समय स्वास्थ्य का है, तो आपके पास इस स्वास्थ्य का समाधान ये सारे रखे हुए हैं, तो आप स्वास्थ्य को अच्छा बेटर बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पे शिक्षा, कपड़ा और भोजन वैसे की तैसे रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं पॉल जॉन पिंजर, इन्होंने भविष्यवाणी बहुत पहले करी है। जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ करके अब इन्होंने बोला है द वेलनेस रिवोल्यूशन, इन्होंने एक नई मतलब जो है क्रांति लाई है, स्वास्थ्य क्रांति, वेलनेस रेवोल्यूशन, यानी आने वाला समय। देखिए लोग स्वास्थ्य को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इन्होंने बहुत पहले किताब लिखी, इस किताब को बहुत पहले इसमें लिखा हुआ है कि जो 2020 से लेकर के 2050 तक वेलनेस पे काम करेंगे। वेलनेस का मतलब होता है जो बढ़िया दिखने में, सोचने में,
फ्री डिजीज यानी बीमारी ना हो उसी को बोलते हैं वेलनेस, पैसे की कमी ना हो, आर्थिक आज़ादी हो उसी को बोलते हैं वेलनेस। और इलनेस किसको बोलते हैं? जो बीमारी लेकर के डॉक्टर के पास जाता है। तो पॉल जॉन पीटर बोल चुके हैं कि आप अगर 2020 से लेकर 2050 तक अगर कोई भी ग्राफ रहेगा, यानी बाकी चीज़ों को उन्होंने देखे, मोबाइल का, टीवी का, सॉफ्टवेयर का, सब 10-10 साल तक ही रहे, लेकिन उन्होंने बोला कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है आगे 30 साल तक मजबूती के साथ जिंदा रहेगी और आगे भी रहेगा, और 2050 तक तो ये बिल्कुल पीक आवर में रहेगा। तो आप कहाँ पे हैं? 2025 और 2024 को छोड़ करके 25 में जा रहे हैं। तो अभी आपके पास 25 साल का समय है। कितना है ना? 25 साल का समय। उस 25 साल में आप जो है यहाँ पे एक बैठा हुआ व्यक्ति जो है करोड़पति बन सकता है। और आज से अपने को मान लेना है क्या? आज से आपको क्या मानना है अपने आप को? हेलो, अगर आपने मान लिया तो आप बन गए, क्योंकि मानने में क्या जा रहा है? जो आज मान लेंगे तो 5 साल, 10 साल और 25 साल में तो पक्का बन जाएंगे। उस दिन आप अपने को करोड़पति देखेंगे। इन्होंने किताबें लिख दी हैं। नेक्स्ट, तो इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा चलिए, तो 2025 तक आप जो है इसको, इस रिएक्शन सिस्टम को मजबूती के साथ अपने में रख लें और आज से सब लोग खड़े हो जाएं। हम एक शपथ लेते हैं। शपथ। और दिल पे हाथ पहले रखिए, ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख करके आप शपथ लेना है, किसी और के लिए नहीं। दिल पे हाथ रख करके शपथ लेंगे और ईमानदारी के साथ लेंगे। ऐसे करके हाथ शपथ कोई नहीं लेता है। शपथ इस तरह से होना है, ठीक है ना?